आज के इस वीडियो के अंदर हम कोलड्रॉ के बारे में जानने वाले हैं। कोलड्रॉ क्या होता है, ग्राफिक डिजाइनिंग में कोलड्रॉ का यूज़ कैसे करते हैं, उसे कैसे स्टार्ट करते हैं, उसके अंदर डिज़ाइन कैसे बनाते हैं, उन सब के बारे में आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। ये हमारा कोलड्रॉ का पहला वीडियो होगा, पहली क्लास होगी। ऐसे ही हम आगे से आगे क्लासें लेते रहेंगे, बनाते रहेंगे। तो इसके अंदर आप, इस सीरीज़ के अंदर आप काफ़ी कुछ सीखेंगे। ग्राफिक डिज़ाइनिंग कैसे काम करती है, कैसे उसके अंदर डिज़ाइन बना सकते हैं, ऑफसेट का काम कैसे कर सकते हैं, या एक अच्छा डिज़ाइनर कैसे बन सकते हैं, जिससे डिज़ाइन सीखकर आप लाखों रुपए, हज़ारों रुपए कमा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम कोलड्रॉ का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि कोलड्रॉ के को स्टार्ट कैसे करते हैं, उसके अंदर जो टूल्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हम सीखेंगे। ये हमारा पहला वीडियो होगा, पहली क्लास होगी कोलड्रॉ की और ग्राफिक डिज़ाइनिंग की। तो आगे भी हमारे इसी तरह के वीडियो आते रहेंगे। तो ये हमारी सीरीज आज से स्टार्ट हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम अपनी स्क्रीन पे आ जाते हैं और ये सीख लेते हैं कि कोलड्रॉ कैसे स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे आप कोलड्रॉ को स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट पे क्लिक कर लीजिए, कोरल टाइप कर लीजिए, कोलड्रॉ। आपके कंप्यूटर के अंदर जो भी सिस्टम के अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। जैसे बार इस पर क्लिक करेंगे कोलड्रॉ के ऊपर तो ये ओपन होकर आ जाएगा। इस प्रकार से ये कोलड्रॉ यहाँ पे ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद में अगर आप इसको यहाँ पे टास्क बार पर जोड़ना चाहते हैं या पिन करना चाहते हैं, तो किसी भी सॉफ्टवेयर को पिन करने के लिए उस सॉफ्टवेयर को ओपन करने के बाद में उस टास्क बार पे जो आइकन दिखाई दे रहा है उसके ऊपर माउस से राइट क्लिक करेंगे। माउस का जो राइट बटन होता है, अगर आप राइट बटन दबाते हो, एक लेफ्ट होता है एक राइट होता है, तो राइट बटन दबाएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा पिन टू टास्क बार। जैसे आप पिन टू टास्क बार पे क्लिक करेंगे तो ये पिन होकर आ जाएगा। जब भी आप इसकी ज़रूरत पड़े तो यहाँ से आप क्लोज़ करके देखो, वापस से यहीं पे डायरेक्टली आपको कोलड्रॉ का सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। बस आपको एक बार क्लिक करना है तो ये ओपन हो जाएगा। तो पहले आपने चीज़ सीखी कि आप किसी भी सॉफ्टवेयर को टास्क बार के ऊपर कैसे पिन कर सकते हैं। छोटी सी बात है, ज़्यादा अगर आपको नहीं पता है तो आपको पता चल गई होगी, और नहीं पता होगी तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो इस तरह से आपको कोलड्रॉ का इंटरफेस दिखाई देगा जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही है। तो हम इनके बारे में देखेंगे बारी बारी से, लेकिन अपन एक बार एक नई फाइल लेकर चेक कर लेते हैं कि कोलड्रॉ के अंदर काम कैसे करना है। तो आप नई फाइल लेने के लिए न्यू डॉक्यूमेंट पे भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे जो फाइलें दिखाई दे रही है ये पुरानी फाइलें दिखाई दे रही है। जब भी आप कोलड्रॉ के अंदर काम करोगे तो जो भी फाइलें आप उसके अंदर काम करोगे तो वो फाइलें रिसेंटली के अंदर दिखाई देती है, वर्क स्पेस के अंदर दिखाई देती है। लेकिन अभी में हम एक नई फाइल के अंदर फाइल लेकर काम करते हैं। तो जैसे न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो एक नया डॉक्यूमेंट के लिए डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, जिसके अंदर आप कुछ भी जिसके भी बारे में, यानी जो भी बना रहे हो, जो भी डिज़ाइन बना रहे हो उसके बारे में डिटेल डाल सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जनरल लिखा हुआ है और उसके अंदर नाम लिखा हुआ है। तो जिस फाइल का भी, जो भी फाइल आप बना रहे हो उसका नाम लिख लीजिए। मान लो मुझे एक छोटा सा विजिटिंग कार्ड बनाना है, उसके अंदर तो मैं लिख लूँगा विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन। तो इस तरह से आप फाइल का नाम पहले ही दे सकते हैं कि फाइल का क्या नाम होगा। तो फाइल का नाम देने के बाद में आ जाता है प्रीसेट में यहाँ पे खूब सारे प्रीसेट मिलेंगे कि भाई आपको किस तरह से CMYK के बनाना है, कि वेब के लिए बनाना है या कस्टम बनाना है, कोलड्रॉ डिफ़ॉल्ट के हिसाब से बनाना है। तो कोई भी इसमें से ऑप्शन चुन सकते हैं। अभी आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, यानी हम शुरुआत में बेसिक सीखेंगे। बेसिक सीखने के बाद में एडवांस की तरफ जाएंगे, तब इन चीज़ों के बारे में अच्छी तरह से जानकारी लेंगे। तो अभी मैं इसमें कस्टम ले लेता हूँ और यहाँ पे नंबर ऑफ़ पेजेस है कि भाई आप जो फाइल बनेगी उसके अंदर कितने पेज लेना है, पेज 1 2 3 4, यानी आपको कितने डिज़ाइनें बनानी है एक फ़ाइल के अंदर। तो यहाँ पे आप पेज यहाँ पे यूज़ कर सकते। तो यहाँ पे आपको कितने पेज चाहिए एक फ़ाइल के अंदर, वो यहाँ पे आप चुन सकते हैं कि आपको एक फ़ाइल के अंदर 2 पेज चाहिए, 3 पेज चाहिए। तो जहाँ जितना भी चाहिए यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है प्राइमरी कलर, कि आपको यहाँ पे कौन से कलर के अंदर डिज़ाइन बनानी है, CMYK कलर में या RGB कलर में। अब दोनों के बारे में आपको पहले जानकारी होनी चाहिए कि आप डिज़ाइन जो बना रहे हो वो किस पर्पज़ से बना रहे हो। अगर आपको प्रिंट करने के लिए फ़ाइल बना रहे हो या डिज़ाइन बना रहे हो कि आगे जाकर उस फाइल को, उस डिज़ाइन को प्रिंट कराओगे, तो उसके लिए CMYK
ऑप्शन का यूज़ करो और आपको लगे कि इसके अंदर केवल मुझे इंटरनेट के ऊपर चलानी है या किसी को व्हाट्सएप पे बतानी है, सोशल मीडिया के लिए यूज़ में लेनी है, तो इसके लिए RGB कलर का यूज़ करना होगा, है ना। दोनों ऑप्शन का मतलब आपको जानकारी होनी चाहिए कि CMY का यूज़ प्रिंट करने के लिए काम में लेते हैं। जो मशीनें होती है वो CMY के कलर को सपोर्ट करती है और RGB कलर किसके लिए, जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको मॉनिटर स्क्रीन पर या इंटरनेट के ऊपर दिखाई दे रहा है, या आप सोशल मीडिया के लिए जो डिज़ाइन बनाते हो, सोशल पोस्ट बनाते हो, उसके लिए RGB कलर का यूज़ होता है। चलिए, तो इसमें अभी मुझे प्रिंट करने के लिए मैं बना रहा हूँ तो CMYK का यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद में डायमेंशन के अंदर आप कस्टम साइज़ यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे कोई इतने सारे साइज़ें दी हुई है, A4 साइज़ में है या B4 है, B1 है, B3 है, बहुत सारी आपको साइज़ें मिल जाएगी। आपको जो साइज़ लेना चाहो आप यहाँ से साइज़ ले सकते हैं। तो अभी के लिए मैं कस्टम चुन लेता हूँ। यहाँ पे विड्थ और हाइट दी हुई है कि भाई आपको जो साइज़ बनानी है, जिस साइज़ का आपको डिज़ाइन बनाना है वो साइज़ यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे जैसे मान लो कि एक ले लेता हूँ, जैसे 4x6, 4 इंच और 6 इंच का, यानी 4 तो उसकी विड्थ हो जाए, या मैं चाहता हूँ कि 6x4 का आ जाए। तो 4x6 का एक बॉक्स बनाना चाहता हूँ, यानी पेज लेना चाहता हूँ। अब यहाँ पे जो साइज़ आपने ली है वो इंच में है, मिलीमीटर में है, mm में है, या फिट में है, या सेंटीमीटर में है। तो जो भी आपको यहाँ से उसका पैरामीटर चेंज करना चाहते हो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, मापने की इकाई चेंज कर सकते हैं। तो ये मैंने 6x4 का 6 चौड़ाई के अंदर और हाइट है उसकी 4 इंच। उसके बाद में ओरिएंटेशन है कि आपको जो डिज़ाइन बनानी है, आपने जो साइज़ ली है विड्थ, तो ये इस तरह से लैंडस्केप में दिखाई देगा। और अगर आपने वापस इसको खड़ा करना है, पोर्ट्रेट में करना, तो यहाँ पोर्ट्रेट करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, 4x6 हो जाएगा। और इस पर क्लिक करूँगा लैंडस्केप पे तो 6x4 हो जाएगा। उसके बाद में रेजोल्यूशन है, इसको 300 dpi पे रखना है। आप अपने हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर रेजोल्यूशन कम करोगे तो आपकी जो साइज़ बनेगी, जो फाइल की डिज़ाइन बनेगी, उसकी साइज़ होगी वो कम बनेगी। साइज़ जो बनेगी, डिज़ाइन की साइज़ बनेगी वो कम होगी। तो इसको हमेशा 300 रेजोल्यूशन में रखिए। और बाकी कलर सेटिंग वगैरह क्या होती है आगे की वीडियो में देखेंगे, बस आप ओके कर लीजिए। अगर इस डायलॉग बॉक्स को आपको फ्यूचर में दिखाना नहीं है कि जैसे आप न्यू फाइल करते हो तो एक नई फाइल आ जाएगी, तो उसके लिए आप इसको यहाँ से हटा सकते हैं। डू नॉट शो दिस डायलॉग बॉक्स अगेन, यानी आगे से ये डायलॉग बॉक्स दिखाई नहीं देना चाहिए। तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो अभी मुझे इसकी ज़रूरत रहती है हमेशा, तो मैं इसको क्लिक नहीं कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ पर क्लिक कर लोगे तो वो दिखाई नहीं देगा। बस ओके करते हैं। ये अपने पास में एक पेज आ गया है, एक नई फाइल आ गई है। अब इसके अंदर शुरुआत में थोड़ा समझ लेते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे होती है, क्या कहलाती है। तो सबसे ऊपर तो आपको फ़ाइल का नाम दिखाई देगा, जिसको टाइटल बार कहते हैं, या जो भी फाइल का नाम दोगे वो ऊपर की तरफ दिखाई देगा, टाइटल बार के अंदर दिखाई देगा। नेक्स्ट जो पट्टी है वो मेन्यू बार कहलाती है, जैसे फाइल, एडिट, व्यू, लेआउट, ऑब्जेक्ट, इफेक्ट, बिटमैप, ये बहुत सारे जो मेन्यू दिखाई दे रहे हैं उनकी वजह से इसको मेन्यू बार कहते हैं। उसके नीचे जो पट्टी है उसको स्टैंडर्ड टूल बार कहते हैं, जिसके अंदर आपको शॉर्टकट मिलेंगे, न्यू का, ओपन का, क्लोज का, सेव करने का, इंपोर्ट करने का, एक्सपोर्ट करने का, बहुत सारी चीज़ें टूल्स मिले दिखाई देंगे। उसके नीचे जो पट्टी है, यानी फर्स्ट हो गई टाइटल बार, दूसरी हो गई मेन्यू बार, तीसरा हो गया स्टैंडर्ड टूल बार, और चौथी जो पट्टी कहलाएगी उसको कहते हैं प्रॉपर्टीज टूल बार। प्रॉपर्टीज टूल बार अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए, अलग अलग ऑप्शन के लिए, अलग अलग टूल्स के लिए अलग अलग हो सकती हैं। देखते हैं आगे। चलिए, उसके बाद में जो नीचे पट्टियाँ दिखाई दे रही है वो पेज के बारे में बताएगी कि कौन सी फाइल खुली हुई है। तो फाइल 1, फाइल 2, यहाँ प्लस बटन दबाकर नई फाइल है और ओपन कर सकते हैं। उसके बाद में जो साइड में, लेफ़्ट साइड में आपको दिखाई दे रहे हैं वो सब टूल्स है। इन टूल्स की मदद से अपन डिज़ाइन बनाते हैं। अगर आप इन टूल्स का नॉलेज नहीं है तो बिना इस टूल के आप कोई भी डिज़ाइन बना नहीं सकते, या बहुत ज़्यादा मुश्किलें आएगी। तो यहाँ पे इन टूल्स का एक एक करके हम यूज़ करेंगे। और इस साइड में राइट साइड के अंदर आपको डिफ़ॉल्ट कलर पैलेट दिखाई दे रही है, जो CMY के कलर होती है। तो CMY के कलर के अंदर जो भी आपको कलर लेना है वो यहाँ से ले सकते हैं। तो कलर पैलेट क्या है वो मैंने यहाँ पे बताया। अभी आपको केवल इनका इंट्रोडक्शन हो रहा है, एक एक ऑप्शन का डिटेल से हम आगे के आगे वीडियो बनाते रहेंगे, देखते रहेंगे। चलिए, नेक्स्ट है यहाँ पे पेज है कि पेज 1, 2, 3, 4 जितने, जैसे मैंने न्यू फाइल लेते समय 3 पेज यूज़ किए थे तो 3 पेज आपको यहाँ पे दिखाई देंगे।
उसके नीचे पट्टी एक और कलर पैलेट होती है कि जो भी कलर आप यूज़ करोगे उसको यहाँ पे दिखाना स्टार्ट कर देगा। आप कोई भी कलर बनाओगे या कलर यूज़ करोगे तो वो कलर इस पट्टी के अंदर दिखाई देने लग जाएंगे। तो कैसे यूज़ करना है वो हम आगे के वीडियो के अंदर देखेंगे या इसी वीडियो में देखेंगे। उसके बाद में नीचे की साइड में जैसे स्टेटस बार होती है कि जो भी टूल्स आप यूज़ करोगे तो उसका स्टेटस ही आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन के अंदर हमने देखा कि कोल्ड्रो कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे वो फाइल बनाते हैं और फाइल ओपन होने के बाद में उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ दिखाई देती है, क्या क्या चीज़ें दिखाई देती है उनके बारे में। चलिए अभी हम टूल्स का यूज़ करना स्टार्ट करते हैं। टूल्स क्या होता है, कैसे काम करते हैं, चलिए। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा बीच में मैं टूल्स लेता रहूँगा क्योंकि एक टूल कम्प्लीटली काम नहीं करता है, उसके लिए दूसरे टूल्स का भी सहारा लेना पड़ता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पिक टूल क्या होता है। अब पिक टूल डायरेक्ट कोई भी काम नहीं करेगा, इसके लिए हम कुछ ना कुछ डिज़ाइन बनानी पड़ेगी, दूसरे टूल्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं टूल्स का यूज़ कर रहा हूँ रेक्टेंगल टूल, जिसका शॉर्टकट होता है F6। रेक्टेंगल एक तरह का आयताकार आकृति बनाने के लिए काम आता है। तो यहाँ पे मैं रेक्टेंगल टूल या कीबोर्ड से F6 बटन दबाऊँगा तो भी ये एक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं रेक्टेंगल ऑप्शन को क्लिक कर लेता हूँ और फिर यहाँ से ड्रॉ कर लेता हूँ। इसके लिए आपको माउस का लेफ़्ट बटन दबाकर अगर आप खींचोगे तो ऑटोमेटिकली एक डिज़ाइन या एक रेक्टेंगल बनना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप छोड़ दोगे तो आपको सामने एक रेक्टेंगल डिज़ाइन बनकर आ जाएगी। ठीक है, एक और बना कर देख लेते हैं। यहाँ से ये इस तरह से बना लिया। तो आपने समझा कि रेक्टेंगल ऑप्शन का यूज़ कैसे करते हैं, इनसे डिज़ाइनें कैसे बना सकते हैं, इन टूल्स का यूज कैसे करेंगे वो हम आगे से आगे देखेंगे। लेकिन अभी केवल इंट्रोडक्शन हो रहा है कि ये रेक्टेंगल टूल क्या होता है, ये पिक टूल क्या होता है, ये शेप टूल क्या होता है। जैसे आप कोई भी फिल्म देखते हो तो फिल्म के अंदर पहले किसी भी हीरो है या एक्टर है उसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि वो कौन है, उसका नाम क्या, वो क्या करता है, वो बताया जाएगा। लेकिन उस फिल्म के अंदर उसका क्या रोल है वो आगे से आगे जब फिल्म देखोगे, मूवी देखोगे तो उसमें उसका पता चल जाता है कि वो क्या काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, वो सब चीज़ें पता चलता है। जैसे आप किसी भी कंप्यूटर क्लास में जाते हो तो डेमो क्लास लेते हो, तो डेमो क्लास में बस इतना सा होता है कि कंप्यूटर चालू कैसे करते हैं, बंद कैसे करते हैं, टाइपिंग कैसे करते हैं, सिंपल से छोटी छोटी चीज़ें बताते हैं। तो यही चीज़ टूल्स के अंदर आज के इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि कोई टूल्स कैसे काम कर रहा है, किस तरह से काम कर रहा है, वो चीज़ें हम बता रहे हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल बनता क्या है, होता क्या, उसके बारे में आपको बता दिया। आगे हम जैसे जैसे डिज़ाइन बनाएंगे तो रेक्टेंगल का यूज़ कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं वो चीज़ें हम देखेंगे। तो हमने देखा रेक्टेंगल का यूज़ कैसे करते हैं। अब रेक्टेंगल के अंदर जैसे आप माउस का बटन दबा के रखोगे, लेफ़्ट बटन थोड़ा सा प्रेस करके होल्ड करके रखोगे तो इसके अंदर कुछ और ऑप्शन भी आ जाएंगे। तो इसके अंदर F6 से तो आपने नॉर्मली रेक्टेंगल बना लिया। फिर अगला इसके अंदर ऑप्शन आ रहा है 3 पॉइंट रेक्टेंगल। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आप एक लाइन बनाओगे, उसके बाद में फिर वो ऑटोमेटिकली शेप बनेगा। जैसे आपने सीधी लाइन बनाई और फिर आप ऊपर नीचे कर रहे हो तो इस तरह से रेक्टेंगल बन रहा है। अगर आपने आड़ी लाइन बनाई और फिर आप रेक्टेंगल इस तरह से ऊपर नीचे कर रहे हो, ऊपर कर रहे हो या नीचे कर रहे हो, तो ऑटोमेटिक एक रेक्टेंगल शेप बनकर आ जाएगा। तो दोनों बनाएगा वो, लेकिन एक सिंपल तरीके से बना सकते हैं, एक थोड़ा सा लाइन ड्रॉ करके फिर 3D टाइप में बना सकते हैं या 3 पॉइंट का यूज़ करके बना सकते हैं। 3 पॉइंट कैसे, जैसे फर्स्ट एक आप यहाँ पॉइंट क्लिक किया और फिर दूसरा यहाँ लाकर छोड़ा 2 पॉइंट, और तीसरा पॉइंट आप कहीं पे भी क्लिक करोगे। इन माउस से 3 बार क्लिक करना पड़ेगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड बटन दबाते ही आपका एक रेक्टेंगल तैयार हो जाएगा। तो आपने देखा कि ये ऑप्शन कैसे काम करता है। अब पिक टूल का ऑप्शन देख लेते हैं कि पिक टूल क्या काम करता है। पिक टूल पे क्लिक करूंगा तो कोई भी ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो तो पिक टूल काम आएगा। एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करवाना हो, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी को टेक्स्ट को, किसी को भी, जैसे आप कोई भी ऑप्शन आपने यूज़ किया, टूल्स यूज़ किया और उस ड्राइंग को, उस ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो पिक टूल काम करता है। उसके अलावा इसकी साइज़ को छोटा बड़ा करने के लिए काम आता है ये पिक टूल। इसके अलावा आप अगर पिक टूल से डबल क्लिक कर लेते हो तो इसमें जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसका घुमा भी सकते हैं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, इसको कैसे भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस पिक टूल की मदद से किसी भी ऑब्जेक्ट को टिल्ड कर सकते हैं, थोड़ा सा तिरछा कर सकते हैं, या किसी को भी इस तरह से ऊपर नीचे कर सकते हैं। कहने का मतलब आपने समझा कि पिक टूल क्या काम करता है। मूवमेंट कराने के लिए काम करेगा, घुमाने का काम करेगा, छोटा बड़ा करने का काम करेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें काम करेगा। तो हम आगे से आगे इसके बारे में देखेंगे। तो ये चीज़ें आपने देखी, पिक टूल क्या होता है और रेक्टेंगल टूल क्या काम करता है।
चलिए नेक्स्ट ऑप्शन अपन देख लेते हैं शेप टूल के बारे में। शेप टूल का बहुत ज़्यादा कोल्ड्रो के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है डिज़ाइन को बनाने के लिए, लेकिन आज हम केवल इनका इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। तो शेप टूल शॉर्टकट है इसका, F10 से आ जाएगा। अब ये क्या काम करता है चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं पिक टूल का यूज़ करके यहाँ से ये क्लिक कर लेता हूँ। चलिए इसके अंदर पिक टूल के अंदर और भी ऑप्शन है, देख लेते हैं। एक तो पिक का मतलब आपने समझा, पिक का मतलब होता है उठाना, उसको क्लिक करना, उसको सेट करना या उठाना हो सकता है, यानी एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जाना। फ्री हैंड टूल क्या होता है, फ्री पिक टूल का मतलब क्या होता है। देखो पिक टूल का यूज ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर मुझे सभी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है तो एक बॉक्स, देखो यहाँ पे एक तरह का बॉक्स बन रहा है, तो इस बॉक्स के अंदर जो कुछ भी आ जाएंगे वो सब सिलेक्ट हो जाएंगे कि इस तरह से सिलेक्ट होने के बाद इसको एक साथ ही मूवमेंट करवा सकते हैं। तो ये ऑप्शन था पिक टूल का। इसके बाद में अगर आप यहाँ पे पिक टूल के माउस का लेफ़्ट बटन दबा के रखते हो तो कुछ ऑप्शन और आ जाते हैं जिसमें है फ्री हैंड पिक टूल। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि मान लो कि मुझे इस ऑब्जेक्ट को और इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, तो अगर आप इसको सिलेक्ट करोगे तो देखो चलिए वापस देखते हैं। पहले तो अगर मैं पिक टूल की मदद से करता हूँ तो ये साथ में आएगा इस तरह से, यानी आप बॉक्स बनाओगे तो उसके अंदर उस एरिया के अंदर जो भी आएगा वो सब सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ से फ्री हैंड पिक टूल का यूज़ करता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, पहले यहाँ से ये स्टार्ट किया ऐसे, ये इस तरह से एक ये सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद में मैं इस तरह से घुमा रहा हूँ, यानी फ्री हैंड कैसे भी करके ये सिलेक्ट कर लूँगा। देखो ये दोनों चीज़ें इसके अंदर आ गई, सिलेक्शन के अंदर आ गई। जैसे क्लिक करूँगा तो ये देखो ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो केवल ये दो ऑब्जेक्ट ही अगर आपको सिलेक्ट करना है उसमें से, तो आप फ्री हैंड टूल का यूज़ करके भी कर सकते हैं। आप वापस से देख सकते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पे ये बॉक्स पड़ा है, ठीक है। अब मैं यहाँ से नॉर्मली पिक टूल का यूज़ करूँगा, मुझे एक ये सिलेक्ट करना है, एक ये सिलेक्ट करना है, तो आप नॉर्मली सिलेक्ट करोगे तो ये सब साथ में आएंगे और ये साथ साथ में चलते रहेंगे इस तरह से। लेकिन अगर आप फ्री हैंड टूल का यूज़ करोगे तो आप जिसको भी बॉक्स को सिलेक्ट करोगे, जैसे ये सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद में जैसे मान लो कि आपको ये वाला सिलेक्ट करना है, तो इस तरह से ड्राइंग करके बना सकते हो। जैसे आप क्लिक करोगे, ये जैसे ही छोड़ोगे आप तो ये इस तरह से सिलेक्शन हो जाएगा। वापस देखो एक मिनट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। मैं यहाँ से सिलेक्ट किया, स्टार्ट किया, यहाँ से ये एक बॉक्स ले लिया, इस तरह से ये मैंने ले लिया यहाँ पे, तो ये दोनों इस तरह से सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आपने समझा कि कैसे फ्री हैंड टूल का यूज़ कर सकते हैं। फ्री ट्रांसफॉर्म ये आपको एक साथ ही घुमाने के लिए, करने के लिए या एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए काम आता है, लेकिन ये दोनों तरफ से बड़ा कर देगा। यानी ये क्या करेगा, लंबाई चौड़ाई जो उसकी जो साइज़ होती है उसको लंबा चौड़ा करना हो, छोटा बड़ा करना हो तो काम करेंगे। अगर मैं इसको एक साथ ही ऊपर नीचे से बड़ा करना चाहता हूं तो जैसे आप इस पर क्लिक करके ऊपर नीचे करना चाहो तो कर सकते हैं। अगर इस तरह से करोगे तो इस तरह से अंदर की तरफ, बाहर की तरफ करोगे तो इस तरह से हो जाएगा। इसके अलावा इस पर आप क्लिक करके छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ सिंपल सी है। तो कैसे आप काम करोगे, आपने देखा पिक टूल कैसे काम करता है, फ्री हैंड टूल कैसे काम करता है, और लास्ट में उसका फ्री ट्रांसफॉर्म कैसे, ट्रांसफॉर्म के बारे में हम देखेंगे। ट्रांसफॉर्म का यूज़ कैसे करेंगे वो चीज़ हम देखेंगे। ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है कि उसकी लंबाई चौड़ाई कंट्रोल टी होता है, उसको छोटा बड़ा कैसे करेंगे आगे देखेंगे। लेकिन अभी ये ट्रांसफॉर्म कैसे काम करता है, फ्री ट्रांसफॉर्म मतलब उसकी लंबाई चौड़ाई बड़ा करना है, छोटा करना, तो यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है अपने पास में शेप टूल। शेप टूल की मदद से, जैसे मैंने एक बार पिक टूल से उसको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद में शेप टूल की मदद से आप किसी भी जो ऑब्जेक्ट है उसको राउंडेड करना हो तो यहाँ से आप घुमा सकते हो, ठीक है। मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे अगर घुमा रहा हूँ तो ये इस तरह से घूम जाएगा इस तरह से, ठीक है। और भी इसका यूज़ करना होता है, जैसे आप अगर इसमें एक शॉर्टकट यूज़ करो कंट्रोल क्यू, ऑब्जेक्ट के अंदर एक ऑप्शन होता है कन्वर्ट टू कर्व, कंट्रोल क्यू है। जैसे इस पर क्लिक करोगे फिर शेप टूल की मदद से आप कैसे भी डिज़ाइन बना सकते हैं इस तरह से। अगर आपको कोई डिज़ाइन बनानी है तो यहाँ से आराम से बना सकते हैं। आप सेलेक्ट करो और यहाँ से आप ऊपर नीचे करके सेट कर सकते हो। शेप टूल का बहुत ज़्यादा यूज़ है। शेप का मतलब शेप बनाना होता है शेप टूल की मदद से। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन, इसके अंदर भी खूब सारे ऑप्शन आएंगे, स्मूथ, सिमर, ट्विटर, वो सब अपन एक एक बार करके देख लेते हैं। एक बार मैं सबको सिलेक्ट करके डिलीट कर लेता हूँ। चलिए मैं एक बार थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन भी यूज़ करता हूँ। ये सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने कलर करूँगा तो रेड कलर हो जाएगा। देखो यहाँ पे कलर आया रेड कलर। अगर मैं इसकी बॉर्डर जो होती है वो बॉर्डर अगर कम ज़्यादा करना चाहता हूँ तो सबसे ऊपर देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी बार के अंदर कुछ ऑप्शन खुलकर आ गए। तो आप यहाँ से उसकी
जो बॉर्डर है वो कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं। अगर कम करना है तो यहाँ पे क्लिक कर लीजिए और नीचे की तरफ 0.1 mm यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑप्शन आपने कलर के बारे में समझा कि अगर मैं माउस का लेफ़्ट बटन दबा रहा हूँ तो उसके अंदर फिल कलर आ जाएगा, और अगर राइट बटन दबाऊँगा किसी भी कलर के ऊपर तो जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगा उसके बॉर्डर के ऊपर वो कलर आ जाएगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो बॉर्डर का कलर इस तरह से चेंज हो रहा है। तो आपने देखा कि किस तरह से बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हैं। लेफ़्ट बटन दबाएंगे तो अंदर फिल कलर आएगा, और राइट बटन दबाएंगे तो उसके बाहर की तरफ बॉर्डर का कलर आएगा। अब देखो क्या क्या ऑप्शन अपन करते हैं। अगला ऑप्शन है सेव। तो आपने समझा कि जैसे मैं इसको डिटेल से बेसिक समझा रहा हूँ, आगे डिटेल से अपन देखेंगे। स्मूथ क्या होता है? स्मूथ का मतलब ये होता है कि जो ऑब्जेक्ट पहले तो ये जो गोला इसका आ रहा है, जो आकार आ रहा है बहुत बड़ा आ रहा है, वो आकार यहाँ से आप कम कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी 1.2 पॉइंट है, 1.2 था, इसकी जगह आप इसको कम कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको 5 के ऊपर कर दिया, 0.5, तो ये ऑटोमेटिक इस तरह से कम हो जाएगा। चलो इतना ठीक है। अब जो कॉर्नर आपका बहुत तीखे ना दिख रहा है या बहुत साफ दिख रहा है, उसको आप स्मूथ कर सकते हैं। यहाँ पे स्मूथ बटन पे दबाओ तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक ये स्मूथ होने लग जाएगा। देखो एक कॉर्नर स्मूथ हो गया। अगर मैं इसको दबा के रखता हूँ तो देखो ये स्मूथ हो रहा है, ठीक है। तो जितना दबा के रखोगे आप, जैसे यहाँ पे टाइमिंग लिखा हुआ है 67, तो ये जितना 66 लिखा हुआ है, तो जैसे आप इसको कम ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा करेगा, और अगर कम होगा तो कम स्मूथ करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये, अगर आप यहाँ पे इसकी संख्या जो है वो कम करोगे तो उसको स्मूथ कम करेगा, अगर ये ज़्यादा होगा तो ज़्यादा करेगा। और बाकी ये साइज़ के बारे में बता दिया मैंने, यहाँ पे दबा के रखेंगे तो ये स्मूथ होने लग जाएगा। तो ये आपने समझ लिया कि किस तरह से स्मूथ करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं सीमर। सीमर का यूज़ क्या करते हैं? पहले तो इसकी साइज़ कम ज़्यादा करनी हो तो यहाँ से आप कर सकते हो, मैंने आपको बता दिया। अब ये जो सीमर है वो क्या करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, ऑब्जेक्ट बना हुआ है, उसके अंदर से कुछ पार्ट ऊपर की तरफ या कुछ पार्ट नीचे की तरफ लगाना हो तो यहाँ पे आप लगा कर देख सकते हैं, ठीक है। तो कोई और ऑब्जेक्ट लेता हूँ मैं यहाँ से, और यहाँ पे मैंने रेड कलर दे दिया। अब आप यहाँ पे जो सीमर ऑप्शन है, सीमर टूल, इसकी मदद से आप इसको नीचे की तरफ, ये कम ही हुआ, अगर मैं इसमें जैसे ये ऑप्शन ले लेता हूँ तो ये थोड़ा सा इस तरह से आएगा, ठीक है। तो सिंपल से ऑब्जेक्ट है, अगर बाहर की तरफ खींचोगे तो ये बाहर की तरफ आएगा। और इस ऑप्शन को भी लेकर देख लेते हैं, ये इस तरह से, ये छोटा है और ये बड़ा आकार के अंदर लेगा। जैसे इस पर क्लिक करके देखो, ये ज़्यादा आकार ले रहा है, ये कम आकार ले रहा है, तो ये ऑप्शन करके देख लेना। नेक्स्ट ऑप्शन है सीमर के बाद में है ट्यूल। ट्यूल का मतलब क्या होता है देखते हैं। जैसे मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, इसके अंदर कोई भी कलर डाल दिया, और अगर मैं यहाँ से ट्रिल कर रहा हूँ, यानी इसके कॉर्नर पे लगाकर अगर मैं इसको घुमा रहा हूँ तो इस तरह से ऑटोमेटिकली एक डिज़ाइन बनने लग जाएगी, इस तरह से, है ना। जैसे बस आपको क्लिक करना है और डिज़ाइन बनना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए, ट्रिल के बाद में ऑप्शन है अपने पास में अट्रैक्ट एंड रेपल। अट्रैक्ट एंड रिपल का मतलब क्या होता है, जैसे आप इसमें वो जो मैंने स्विल का ऑप्शन, सिमर का ऑप्शन यूज़ किया था, वैसे वैसे काम करता है। अगर आप इसको दबा कर नीचे की तरफ खींच रहे हो या ऊपर की तरफ खींच रहे हो तो ये इस तरह से काम करेगा। ये संख्या भी यहाँ से आप बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। तो जैसे आपने बढ़ाया, कम किया, टाइमिंग जितना ले रहे हो वो उस हिसाब से ज़्यादा लगेगा। जैसे इस पर क्लिक किया, ये कम या ज़्यादा होता रहेगा इस तरह से। अगर इस तरह के आपको शेप बनाना है, डिज़ाइन बनानी है, तो आप सिमर का यूज कर सकते हैं। फिर है स्मूच। स्मूच जैसे ये साइज़ बहुत छोटी है तो स्मूच की मैं साइज़ बढ़ा लेता हूँ, यानी जो टूल्स है उसकी साइज़ आप बढ़ाकर कम ज़्यादा करके देख सकते हैं कि वो किस तरह से वर्क कर रहा है। तो अभी मैं इसकी एक ही साइज़ कर लेता हूँ, या मैंने 1 कर लिया। 1 करने के बाद में जैसे आप इसको कम ज़्यादा करोगे तो इस तरह से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। कोई शेप अगर आपको नीचे की तरफ लेना है, चलो मैं इसको पहले एक बार सेलेक्ट करता हूँ, फिर जैसे आप इसको ऊपर करना हो, नीचे की तरफ करना हो तो इस तरह से बना सकते हैं। तो ये डिज़ाइन है। अभी ऑप्शन क्या है वो मैं बता रहा हूँ, लेकिन जब अपन काम करेंगे, इसका यूज़ करेंगे तो आपको और अच्छा तरह से समझ में आ जाएगा। चलिए एक और डिज़ाइन बनाते हैं, एक और बॉक्स बनाते हैं। एक और बॉक्स बना लिया, इसके अंदर कोई कलर वगैरह डाल देते हैं। इस पर ये कलर ले लेते हैं, और इसमें अब की बार ले रहे हैं रफ़। रफ़ का यूज़ कैसे करेंगे, जैसे आपने कोई पाउच वगैरह देखा होगा, पाउच के ऊपर जो कटिंग होती है ऊपर की तरफ, वो कटिंग बनाने के लिए ये ऑप्शन काम आता है। मैंने 0.6 ले लिया, और इसमें जैसे आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ खींच कर लेकर जाओगे तो वो इस तरह से डिज़ाइन बनाकर दे देगा आपको। तो ये डिज़ाइन बनाने के लिए ये रफ़ टूल काम करता है। यहाँ पे ये पॉइंट अभी 1 दिया हुआ है, अगर आपने पॉइंट 1 की जगह अगर बढ़ा लेते हो 2, 3, 4 जितना भी करना चाहो उतना करो, तो वो पहली बार में 1 बना रहा था, अब की बार में 4 बनाएगा, यानी एक साथ में
4 को साथ में बनाएगा इस तरह से। तो अगर माउस का बटन एक साथ आप एक सीध में लेकर जाओगे तो आपका ये डिज़ाइन इस तरह से बनकर आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन था अपना शेप के अंदर, शेप टूल, स्मूथ टूल, सिम्बल टूल्स, ट्रिबल टूल, अट्रैक्ट और रिपिल टूल, स्मूथ टूल, रिपिल। अब नेक्स्ट ऑप्शन अपन देखते हैं क्रॉप टूल क्या काम करता है। चलिए, तो यह मैं हटा लेता हूँ। एक बार सबको हटाने के लिए सेलेक्ट टूल का यूज़ कर सकते हैं। सेलेक्ट या पिक टूल को सेलेक्ट करो और डिलीट कर लो। अभी अपन एक बार यहाँ से कोई इमेज कैसे इंसर्ट करते हैं वो चीज़ समझते हैं। आप फाइल में जाकर इंपोर्ट बटन या कंट्रोल आई का यूज़ कर सकते हैं, इस पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आप जो स्टैंडर्ड टूल बार है इसके अंदर भी आप यहाँ पे ये टूल्स देख सकते हैं। इंपोर्ट का जो डाउन एरो है उस पर आप क्लिक करके भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक कोई भी एक ले लेता हूँ, एक फ़ोटो ले लेता हूँ। तो उसके लिए जहाँ पर भी आपके पास में फ़ोटो है वहाँ जाकर आप फ़ोटो को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं यहाँ से एक डिज़ाइन ले लेता हूँ या एक फ़ोटो ले लेता हूँ, जो भी फ़ोटो आपको लेना है। चलिए, तो यहाँ से मैं कोई एक फ़ोटो लेकर आपको दिखा देता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए, क्रॉप बटन का यूज़ करते हैं। क्रॉप का मतलब जैसे कोई भी चीज़, कोई ऑब्जेक्ट बना हुआ, कोई पिक्चर है, कोई भी ऑब्जेक्ट बना हुआ, डिज़ाइन बनी हुई है, उसके अंदर पर्टिकुलर पार्ट को अगर आपको सेलेक्ट करना है या बाकी का एरिया को हटाना है तो यहाँ से आप क्रॉप कर सकते हैं। मान लो मुझे इसमें से केवल ये जो डिज़ाइन है, कार की डिज़ाइन है, उस कार की डिज़ाइन को ही सिलेक्ट करना है तो आप क्रॉप बटन का यूज़ करो और इस तरह से सिलेक्शन कर लो। यहाँ से यहाँ तक आप सेलेक्ट करोगे, ये डिज़ाइन सेलेक्ट हो गई। ये क्रॉप आप ऊपर नीचे करके भी इसको एडजस्ट कर सकते हो, कितना लेना है, बढ़ाना है, कम करना हो तो यहाँ से आप आराम से ऊपर नीचे करके सेट कर सकते हो। यहाँ पे आपको 2 बटन दिखाई देंगे। अगर आपने गलती से क्रॉप कर लिया है तो क्लियर कर सकते हैं और वापस से हटाना है क्रॉप को, सेट करना है, क्रॉप जो भी किया है उसको फाइनल करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो ये क्रॉप होकर आ जाएगी। तो आपने देखा कितनी आसानी से आप किसी भी डिज़ाइन को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, पिक्चर को क्रॉप कर सकते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट ऑप्शन, लास्ट हमारा ऑप्शन है जूम टूल। जूम टूल का यूज़ क्या क्या करते हैं देखते हैं। जूम टूल का मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी डिज़ाइन को सेलेक्ट करके आप जूम कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि अगर आप जूम को सिलेक्ट करोगे इस तरह से, जितना आप दबा कर क्लिक करते रहोगे होता रहेगा। अगर आप माइनस करोगे तो उस डिज़ाइन को माइनस कर सकते हैं। एक बार इसमें ये तो है प्लस माइनस, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो प्लस हो रहा है, माइनस करेंगे तो छोटा होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी आप जूम सेलेक्टेड कर सकते हैं कि जो एरिया आपने सेलेक्ट किया है उस पर क्लिक करोगे तो सेलेक्ट वाला जूम हो जाएगा। जैसे मान लो कि आपके पास में 2 ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट 2 ऑब्जेक्ट है। अब जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगा वही जूम करेगा। जैसे आप जूम में जाओ, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो वो ऑब्जेक्ट जूम हो जाएगा। इसका मतलब ये जूम ऑल ऑब्जेक्ट, ये सभी ऑब्जेक्ट को जूम करके दे देगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन था यहाँ पे जूम करना, छोटा बड़ा करना। तो आज के इस वीडियो के अंदर हमने पिक टूल के बारे में देखा, शेप टूल के अंदर बहुत सारे टूल्स हैं उनके बारे में देखा, क्रॉप टूल के बारे में देखा, जूम टूल के बारे में देखा और एक रेक्टेंगल टूल क्या होता है उसके बारे में देखा है। 5 टूल्स हमने देखे। आगे भी इसी तरह से टूल्स बढ़ते जाएंगे और सभी टूल्स के बारे में एक एक करके देखेंगे। शुरुआत में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि वो टूल्स कैसे काम करता है और हम आगे के वीडियो के अंदर उनसे कैसे डिज़ाइन बना सकते हैं, तो वो डिज़ाइन कैसे बनेगा वो चीज़ें हम देखेंगे। तो इस सीरीज़ के अंदर हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे वीडियो से जुड़े रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।